रंग होली के लाए हैं दिन फागुनी, खिल उठी चांदनी, आओ हम गीत गाएं मिलन प्यार के। फिर चलो हम सजाएं नई होलिका, हर बुराई जला दें सदा के लिए। गीत को चुनरी फिर बसंती मिले, जिंदगी की गजल को नए काफिए। आओ फिर हम चलें गंध के गाँव में, प्रीति की छाओं में, छंद हम गुनगुनाएं मिलन प्यार के। आओ हम गीत गाएं मिलन प्यार के। रंग होली के लाए हैं दिन फागुनी, रंग होली के दिन लाए हैं फागुनी। कैसे हैं मित्रों, नमस्कार। इस वक्त मैं मुखातिब हूं बूंदे पॉडकास्ट की ओर से, यानी कि बूंदे प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ इस वक्त हैं नवीन शर्मा और विशाखा। पन्ने पलटते हाथ, ये सिलसिला आप पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में जो ये पुस्तक है गीत गोदावरी, इसमें 41 गीतों का संकलन है, काव्यमय गीतों का। वैसे तो ये काव्य संकलन हम कह सकते हैं इसे, लेकिन कविता में जिस तरह से कुछ वर्षों पहले तक छंद, चौपाई और मुक्तक में ये होते थे कविताएं, लेकिन अब छंद मुक्त कविताओं का दौर भी चल पड़ा है। उनमें भी रस होते हैं, सारे रस उसमें आपको मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके अपने तासीर होते हैं, अपने संस्कार होते हैं। ऐसे ही ये पुस्तक मेरे हाथ लगी है डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी की, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। एमए वहीं से किया, और मेरठ से इन्होंने समाजशास्त्र में भी एमए किया है। इन गीतों के संकलन में बात यह है कि इन दिनों बहुत सारे कवि सम्मेलन हो रहे हैं, और उसमें हर तरह के हिंदी विद्वानों के चर्चे होते हैं, उनका सम्मेलन होता है, उनमें आपस में बातें होती हैं। लेकिन ये पुस्तक मुझे इसलिए आकर्षित करती है, इसलिए अच्छी लगी कि ये कवि सम्मेलन में इसके रचयिता मिल गए मुझे, और उन्होंने कविता से पहले ये कहना शुरू किया कि इन दिनों जो कविताएं लिखी जा रही हैं, कहीं कहीं उनमें कुछ बेढंगी बातें होती हैं, मंच का जो मर्यादा है उसके अनुकूल नहीं होती। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि कविता पहले सीखी जाए। हालांकि ये तो ईश्वर प्रदत्त गुण है, ये जिसे गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं, लेकिन जब हम शब्दों का संयोजन करते हैं और उसे गीतों में ढालने की कोशिश करते हैं, कविता के भाव में पिरोते हैं, तब उसके मायने बदल जाते हैं। ये कहना था डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी का। और इस पुस्तक में जो उनके गीत हैं संवेदनशील हैं, श्रृंगार के भी हैं, भावपूर्ण भी हैं, और बहुत कुछ ऐसे गीत हैं इसमें जो आपको पढ़ने के बाद उद्वेलित कर देते हैं कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को जब आप किसी मंच पे देखना चाहेंगे, किसी पुस्तक में पिरोना चाहेंगे, तब उसमें आपका दिलो दिमाग जो है खुल करके सामने अभिव्यक्त होता है। और इन गीतों के माध्यम से मैंने ऐसा ही महसूस किया। तो इस पुस्तक की विशेषता के बारे में हम पहले ये कहना चाहेंगे कि अभी मैं एक गीत पढ़ रहा था, इसमें बड़े ही, जब वो इस गीत को गाने वाले गाते हैं बड़े छंद में गा सकते हैं, लेकिन मैं तो उस तरह से गा नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसके जो भाव हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं करता हूं। एक कविता रंग होली के लाए हैं दिन फागुनी, ये तो आपने शुरू में ही सुन लिया है इस गीत को। मौसम बदलते रहते हैं, यही तो खूबी है हमारे देश की, यहाँ पर हम सारे मौसमों का आनंद लेते हैं। और एक जगह हमने ये बात कही भी है अपनी किसी कविता में कि गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं, और जहान में स्वर्ग से उतारी गई है सिर्फ हिंदुस्तान में। रचयिता ने रची दुनिया, कहीं ठंडा कहीं गर्म, लेकिन सब कुछ दे डाला मगर सिर्फ हिंदुस्तान में। ये बात है। तो कहने का मतलब कि हम सारे मौसमों का आनंद लेते हैं अपने देश में, भारत में। पूर्वा के झोंके लिपटे हैं, हम उनके इस गीत को पढ़ना चाहेंगे आप सबके सामने।
पूर्वा के झोंके लिपटे हैं गदराई बदरी के तन से। क्या शब्दों का संयोजन देखिए। पूर्वा के झोंके लिपटे हैं गदराई बदरी के तन से, मेरे मन में क्यों हलचल है मुझसे मत पूछो खुद समझो। सावन के हर एक जलधर में छिपी हुई पीयूषी तृष्णा, काव्य रसिक मन ही कर सकता इस रस का एहसास अनूठा। पीन पयोधर देख दामिनी के, अंबर मन आग लगी है, दर्शन प्रेम कथाओं के सम्मुख लगता है बिल्कुल झूठा। बहुत बड़ी बात है। शब्दों का संयोजन देखिए और इन शब्दों के तासीर और उनके संस्कार देखिए, कितने सटीक बैठे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये शब्द नहीं होने चाहिए, दूसरे शब्द होने चाहिए। ऐसा लगता है कि शब्द अपने आप में पूरे संयम के साथ और पूरे माने मतलब के साथ पिरोए हुए हैं, वहां पर बिठाए हुए हैं। बंधन संयम के अब सारे टूट रहे, टकरा यौवन से, मेरे मन में क्यों हलचल है मुझसे मत पूछो खुद समझो। ये बातें अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो दावे के साथ मैं भी कहता हूं कि ये मुझसे मत पूछो, ये इस बात को खुद समझो। मैं नहीं कह रहा, ये ओमकार त्रिपाठी जी कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी खूबी उनके गीत की है। अगली गीत की अगर हम बात करें तो जेठ की धूप हिमसी सुशीतल हुई। देखिए, कभी की कल्पना देखिए कि वो जेठ की धूप को भी, जेठ की दोपहरी धूप को भी वो चाहे तो शीतलता में ढाल दे, और यही किया है ओमकार त्रिपाठी जी ने, और उन्हीं के जैसे कोई गीतकार ये काम को कर सकता है। हमारी कोशिश यही होती है कि बूंदे प्लेटफॉर्म पर, बूंदे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही चुनिंदा पुस्तकों की जानकारी हम आपको दें। अगली गीत हम आपको बता रहे हैं कि जेठ की धूप हिमसी सुशीतल हुई, याद तेरी मासुरी मनाली हुई, नैन रेशमी स्वप्न बुनने लगे, शूल वन से गुलाबों को चुनने लगे, बिजलियां फिर मचलने लगी प्राण में, पंख पाकर बिहग मन के उड़ने लगे, पंख पाकर बिहग मन के उड़ने लगे। वाकई अगर आप पढ़ें इस गीत को, इस कविता को, आपका मन मयूर या तो नाचेगा या तो मन बुलबुल उड़ने लग जाएगा। और कहाँ, ऐसे ही सुंदर बागियों में, ऐसे ही फिजाओं में। झीने पर्दों से झाके हैं परछाइयां, गीत जलने लगे फिर दिवाली हुई, याद तेरी मासुरी मनाली हुई, कामना फिर से लेती है अंगड़ाइयां, नापता है हृदय रूप गहराइयां, चांदनी फिर से मुझको कसम दे रही है, अम्रवन की बुलाती है अमराइयां। जेठ की धूप हिमसी सुशीतल हुई, याद तेरी मासुरी मनाली हुई। ये इस कविता की खूबी थी। हालांकि ये गीत छंद में है सारे, और 41 गीतों का संकलन इन्होंने बड़े ही मेहनत से की है। फूल जुड़े में तुमने लगाया तभी, अगली गीत की रचना है उनकी। फूल जुड़े में तुमने लगाया तभी, उम्र मधुमास की 100 गुना हो गई, गंध वन में समारोह मनने लगे, गात चंपा चमेली के सजने लगे, सिंधु मकरंद मधु के लहराने लगे, घुंघरू कामना पग के बजने लगे। मैं तो एक गद्यनुमा मतलब पढ़ पा रहा हूं, लेकिन इसे जो गाएगा ताल छंद लय में ढाल करके, इसके आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। तो ये डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी बड़े ही अच्छे कवि हैं, हिंदी चिंतक हैं, और इन्हें अपने देश विदेश से कई सम्मान प्राप्त हैं, कई सम्मान प्राप्त हैं ये डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है खासतौर पर जो इन्हीं के साथ के विद्वान हैं ओम निश्चल जी ने। ओम निश्चल जी ने इनकी कई पुस्तकों का, कई रचनाओं का अध्ययन किया है, तब जाकर के ये इनके बारे में बड़ी विस्तृत ढंग से लिख पाए हैं। और उनका कहना है, ओम निश्चल जी का, कि ओमकार त्रिपाठी के गीतों को पढ़ते हुए मुझे अपनी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवियों नीरज, भारत भूषण, किशन सरोज, सोम ठाकुर और शंभुनाथ सिंह जैसे रचनाकारों की याद आती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तव में ये गीत हैं ऐसे, और इन गीतों की सुंदरता ही इस पुस्तक को बूंदे प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ गई है। तो हम आप सबको बधाई देना चाहेंगे, अपने साथ आपको भी, कि अगर इस पुस्तक के बारे में आपको जानकारी लेनी है, गीत गोदावरी ओमकार त्रिपाठी, तो इनसे तो आपकी मुलाकात हो ही सकती है। लेकिन जो हमारे ये आप देख पा रहे हैं, सारे संसाधन मौजूद हैं। आप सब्सक्राइब करें,
या हमसे मिलें इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए। और एक बात और, जो भी हमारे इस पुस्तक समीक्षा को पसंद करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। काफ़ी लोग इसमें हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुस्तक भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से प्रसिद्धि पाए और उसके बारे में हम कुछ कहें, बताएं लोगों को, यानी कि आपकी बात और लोगों तक पहुंचे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र भी यही हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।